10 मई 2025 को दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते देखा। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी कई दिनों से मिलिट्री एक्सचेंजेस में लगे हुए थे। मिसाइल्स उड़ रहे थे, फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे थे, पूरे युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। फिर 3:35 पर कॉन्फ्लिक्ट के फॉग से उम्मीद की एक किरण निकली। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव में भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से कांटेक्ट किया। मैसेज सिंपल था, एक सीज फायर प्रपोजल। टाइमिंग इंपॉर्टेंट था। कुछ घंटे पहले ही इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। यह पाकिस्तान द्वारा 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराने का बदला था, जो खुद इंडिया के पाकिस्तान के अंदर सस्पेक्टेड टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स का जवाब था। ऐसे हाइटेंड टेंशंस के बीच प्रपोजल ने कई लोगों को सरप्राइज किया। क्या यह सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की जेन्युइन कोशिश थी या एक टैक्टिकल मैन्यूवर? सिर्फ टाइम ही बताएगा। DGMO की कॉल पूरी तरह से आउट ऑफ द ब्लू नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स एस्केलेटिंग क्राइसिस से डीपली कंसर्न होकर बिहाइंड द सीन्स सीज फायर के लिए मीडिएट कर रहा था। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस अपने इंडियन और पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार टेलीफोन डिप्लोमेसी में लगे हुए थे। वैंस ने खास तौर पर 9 मई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी बातचीत की, रिस्ट्रेंट करने का आग्रह किया और एक सीज फायर प्लान पेश किया। DGMO का प्रपोजल सभी लैंड, एयर और सी ऑपरेशंस को पूरी तरह से बंद करने का था। ये कॉल के 1.5 घंटे बाद 5 बजे इफेक्ट में आना था। दुनिया ने सांस रोक कर रखी, उम्मीद की कि ये लंबे और ट्रबल्ड रिलेशनशिप में एक और फॉल्स डॉन ना हो। ठीक 5 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बंदूकें शांत हो गईं। वो डिफैक्टो बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड रीजन कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है, कुछ ही घंटों में तय हुआ सीज फायर इफेक्ट में आ गया। हिमालय की छाया में रहने वाले लोगों के लिए युद्ध की आवाजों का सडन एब्सेंस बहरा कर देने वाला था। अजीब सी खामोशी सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। ऐसी आवाजें जो कॉन्फ्लिक्ट की कैकोफनी में एलियन हो गई थी। सीज फायर अग्रीमेंट अपने स्कोप में कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें LOC के अलोंग सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरी तरह से रोकने का आह्वान किया गया था, जिसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, आर्टिलरी शेलिंग और ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट शामिल थी। अग्रीमेंट में दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल था, जहां इंडियन और पाकिस्तानी ट्रूप्स दशकों से बिटर स्टैंड ऑफ में लॉक्ड हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सीज फायर का स्वागत किया, वर्ल्ड लीडर्स ने रिलीफ एक्सप्रेस की और दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट दिखाने का आग्रह किया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया और पाकिस्तान से अपने डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग में शामिल होने का आह्वान किया। यूरोपियन यूनियन ने इन सेंटिमेंट्स को दोहराया, कश्मीर इश्यू के पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत पर जोर दिया। वाइड स्प्रेड रिलीफ के बावजूद सेप्टिसिज्म बना रहा। इंडिया और पाकिस्तान का ब्रोकन प्रोमिसेस और फेल्ड सीज फायर्स का लंबा इतिहास है। दोनों देशों ने 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से 3 मेजर वॉर्स लड़े हैं, सभी कश्मीर को लेकर। डायलॉग की कई कोशिशें डिवाइड को बांटने में नाकाम रही हैं और अंडरलाइंग इश्यूज अनरिजॉल्व्ड हैं। सीज फायर की खबर सबसे पहले न्यू दिल्ली या इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन DC से आई। फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी भी लाइमलाइट से दूर नहीं रहते, अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर ब्रेक थ्रू का क्रेडिट लेने के लिए आ गए। एक कैरेक्टरिस्टिकली बॉयस्ट्रस ट्वीट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि US ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सक्सेसफुली सीज फायर करवाया है, एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर को टाला है। ट्रंप का अनाउंसमेंट अनडाउटेडली वेल इंटेंशन्ड होते हुए भी मिक्स्ड रिएक्शन से मिला। इंडिया ने US के कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने में रोल को एक्नॉलेज करते हुए एक्चुअल नेगोशिएशंस में उसके इन्वॉल्वमेंट को डाउनप्ले किया। इंडियन ऑफिशियल्स ने स्ट्रेस किया कि सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बिलैटरल अग्रीमेंट था, जो उनके रिस्पेक्टिव मिलिट्रीज के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुंचा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान US की प्रेज में एफ्यूसिव था, ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को उनके मीडिएशन एफर्ट्स के लिए थैंक यू कह रहा था। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि US ने दोनों पक्षों को टेबल पर लाने और उन्हें हथियार डालने के लिए परसुएट करने में क्रूशियल रोल निभाया था। रियलिटी
जैसा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर होता है, शायद कहीं बीच में थी। यूएस ने अनडाउटेडली डायलॉग के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने में रोल निभाया। हालांकि हॉस्टिलिटीज सीज करने का अल्टीमेट डिसीजन इंडिया और पाकिस्तान के पास था। ट्रंप के पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स पीस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए हेल्पफुल थे या हार्मफुल, ये डिबेटेबल है। सीजफायर से पैदा हुई उम्मीद शॉर्ट लिव्ड साबित हुई। अग्रीमेंट के इफेक्ट में आने के कुछ ही घंटों के भीतर एलओसी पर फ्रेश वायोलेशंस की रिपोर्ट्स आने लगी। पाकिस्तान ने हॉस्टिलिटीज की सेसेशन पर अग्री करने के बावजूद अनप्रोवोक्ड फायरिंग और मॉर्टर शेलिंग फिर से शुरू कर दी। इंडियन पोजीशंस और सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। वायोलेशंस जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ और राजौरी सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड थे, वो एरियाज जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का ब्रंट झेला है। इंडियन आर्मी ने हॉस्टिलिटीज के सडन रिजम्पशन से कॉट ऑफ गार्ड होकर रिटेलिएट किया और फ्रैजाइल सीजफायर टुकड़े टुकड़े हो गया। वायोलेशंस के टाइमिंग और इंटेंसिटी ने सजेस्ट किया कि ये रोग एलिमेंट्स या लोकल कमांडर्स के अपने आप काम करने का नतीजा नहीं थे। अटैक्स के कोऑर्डिनेटेड नेचर ने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट द्वारा सीजफायर को सैबोटाज करने के डिलिबरेट डिसीजन की ओर इशारा किया। पाकिस्तान के एक्शंस के पीछे मोटिव्स अनक्लियर रहे। कुछ एनालिस्ट्स ने स्पेकुलेट किया कि मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के सीजफायर पर अग्री करने के डिसीजन से अनहैप्पी होकर पीस प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही थी। दूसरों ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान इंडिया के रिजॉल्व को टेस्ट करने और पेन इन्फ्लिक्ट करने की अपनी कंटिन्यूड एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर चैलेंजेस और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स से भरा था। जैसे जैसे ट्रूप्स आगे बढ़े, उन्हें हार्श टेरेन्स और अनप्रेडिक्टेबल वेदर का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उनके रिजॉल्व को टेस्ट किया गया। फिर भी उनका डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ और वे अनवेवरिंग फोकस के साथ आगे बढ़ते रहे। इस ऑपरेशन ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को मार्क किया। इसमें शामिल लोगों की ब्रेवरी और रेजिलियंस को शोकेस किया। पूंछ में त्रासदी कॉन्फ्लिक्ट की हार्श रियलिटीज की एक सॉम्बर रिमाइंडर थी। ये एक ऐसा दिन था जिसने सभी इन्वॉल्व लोगों पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। जाने गई और कम्युनिटी मॉर्निंग में रह गया। इस इवेंट का इंपैक्ट दूर दूर तक महसूस किया गया। कई लोगों के दिलों में गहराई से रेजोनेट हुआ। इसने वॉर की कॉस्ट और पीस के लिए स्ट्राइव करने की इंपॉर्टेंस की एक पॉइंटेंट रिमाइंडर के रूप में काम किया। त्रासदी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिविटी से बज़ कर रहे थे क्योंकि दोनों साइड्स के लीडर्स एस्केलेटिंग टेंशंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। स्टेटमेंट्स इश्यू किए गए और सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के एफर्ट्स किए गए। कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के बावजूद फर्दर लॉस को रोकने और आगे का रास्ता खोजने की जरूरत की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी। रिलेशंस को मेंड करने के एफर्ट्स के बावजूद डिस्ट्रस्ट और अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई थी। घाव गहरे थे और रिकंसिलिएशन का रास्ता चैलेंजेस से भरा था। दोनों देश कॉशियस रहे, पीस के फ्रैजाइल नेचर से अवेयर। जैसे जैसे दुनिया देख रही थी, एक लास्टिंग रेजोल्यूशन की उम्मीद बनी रही, लेकिन आगे का रास्ता अनडिनायबली अनसर्टन था। इवेंट्स ने एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा था, फ्यूचर को ऐसे वेज में शेप किया था जो अभी तक पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं हुए थे।